वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 271 रन का हदफ। कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाई। 47वें ओवर में पूरी टीम ढेर हो गई। ओपनर बल्ला घुमाना भूल गए। इमामुल हक आज भी 9 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक 12 रन पर आउट। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की मिस सेंचुरीज। शादाब खान ने 43, मोहम्मद रिजवान ने 31, इफ्तिखार अहमद ने 21 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए आज या पार की सूरत हाल। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए मैच जीतना लाजमी। बॉलिंग भी फ्लॉप होने पर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुबैना ऑडियो लीक पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ज़रिए सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुजाहिर नकवी को मुबैना ऑडियो लीक पर 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था। नून लीग लॉयर्स फोरम ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस नाकाबिल समाअत होने पर खारिज। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन की इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शरीक। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुलजिम करार। फैसले में कहा गया कि साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फराइज अंजाम नहीं दे रहे थे। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हकाइक के मुताबिक बादियो नजर में मुकदमे में सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर खो देने की सजा 2 साल है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस चलाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। साइफर गुमशुदगी केस की अडयाला जेल में समाअत। फॉरेन ऑफिस के 3, पीटीआई का 1 और नादरा का 1 गवाह पेश। बयानात कलमबंद न किए जा सके। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इस्तदा की कि जमानत और अखराज मुकदमा की दरखास्तों का फैसला आने तक बयानात रिकॉर्ड न किए जाएं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने कहा है हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना ना हुआ तो आइंदा समाअत पर गवाह रिकॉर्ड करेंगे। साइफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। साइफर कौमी सलामती के सामने रखा। डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया? हमारे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। गिरफ्तारी का दुरानिया बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। एक बार फिर फेयर ट्रायल ना होने का शिकवा कर दिया। कहा बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। तमाम तहफुजात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेयरमैन का पैगाम है ये ऑफिशियल सीक्रेट नहीं था, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। शहबाज शरीफ के पास साइफर रहा, उन्हें गवाह नहीं रखा गया। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज किया और कहा कि मेरी दरख्वास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास ना लगाई जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश है। पसे पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाए। चेयरमैन पीटीआई की बहन नलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जिद्दोजहद की है, क्यों इस मेहनत को ज़ाया करेंगे? वो सदर के रवैये से बहुत मायूस हैं। आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख ना देने पर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात से मुताल्लिक कोई बात नहीं। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज में मजीद 1 दिन की तौसी कर दी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी कल तक करा सकेंगे।
अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहते हैं गैर कानूनी अफराद को वापस भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग कर ली। अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल-सलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतालिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। यकम नवंबर से गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब में कोई शख्स गैर कानूनी मकीम लोगों की मदद करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। गैर कानूनी मकीम अफराद को 36 मखसूस मराकज़ में रखा जाएगा। पाकिस्तान में मकीम 33,000 अफराद के पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने के केसेस भी सामने आए हैं। 14 खुदकुश हमलों में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। एक सवाल के जवाब में आमिर मीर ने कहा कि जैसे PTI दौर में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई थी वैसे ही हमने मुअत्तल की है। फैजाबाद धरना केस में जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 26 अक्टूबर को कमेटी ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दिसंबर को वज़ारत दिफा को रिपोर्ट पेश करेगी। धरने के जिम्मेदारों और हैंडलर्स के तयन किया जाएगा। गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी जायजा लेगी कि धरने को मैनेज करने के अहकामात किसने दिए। मजीद वक्त दरकार हुआ तो वज़ारत दिफा इजाजत देगी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की मंजूरी दे दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफा 31 अक्टूबर 2023 से 1 महीने के नोटिस पीरियड से नाफिजुल अमल होगा। नए सेक्रेटरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर काजिम न्याज के नाम ज़ेर गौर हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग शहजाद खान का नाम भी शामिल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन 3 नामों की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल करेगी। 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 76 साल हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह शटर डाउन हड़ताल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। पाकिस्तानियों का भी कश्मीरी भाइयों से इजहार एकजहती। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। मुल्क भर की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध की क़यादत में मज़ार क़ाइद से रैली का इनेकाद। पेशावर में CM सेक्रेटेरिएट से रैली निकाली गई। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर की शिरकत। कश्मीरियों के साथ इजहार एकजहती। भारत के खिलाफ नारेबाजी। 9 बजते ही 1 मिनट की खामोशी। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ इजहार एकजहती। बरतानिया के 250 से ज़ायद वकला का वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर को ख़त। इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिलाई। ख़त में लिखा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और आलमी क़वानीन पामाल किए जा रहे हैं। बरतानी हुकूमत जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीन इसराइल जंग के आलमी मईशत पर असरात। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहने का इम्कान। 16 अक्टूबर से अब तक आलमी मंडियों से डीजल $117 फी बैरल तक इम्पोर्ट किया गया। गुज़िश्ता 9 रोज़ में पेट्रोल $92 फी बैरल तक दरामद हुआ। आलमी तनासुब से पेट्रोल 68 पैसे और डीजल ₹3.03 फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कल से करेगी। 31 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा।